भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो फुलेरा दूज की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये फुलेरा दूज कब पड़ती है? तो ये पड़ती है शुक्ल मास फागुन मास की शुक्ल पक्ष की दूज को फ्लोरा दूज कहते हैं। और फुलेरा दूज में हम अनसुया साजा होता है। जैसे बसंत पंचमी पर अनसुजय साए होते हैं, तो कुछ तिथियां होती हैं जिन पर अनसुजय साए किए जा सकते हैं, मुहूर्त किया जा सकता है। और आपको कोई भी अच्छा काम मतलब वो आप इस दिन कर सकते हैं। तो अक्षय तृतीया वाले दिन भी ऐसा कर सकते हैं। तो ये कुछ तिथियां होती हैं, कुछ पुण्य तिथियां होती हैं जिसमें हम अच्छे कार्य कर सकते हैं। और हमें घर का हवन वगैरह कराना हो, मुहूर्त वगैरह, तो वो हम भी ये सब काम फुलेरा दूज वाले दिन कर सकते हैं। ये तिथि बहुत पुण्य वाली होती है। और इस पर क्या होता है, वृंदावन और बरसाने में खेली जाती है होली। तो हमारी 40 दिन की होली शुरू हो चुकी है। तो ये फुलेरा दूज वाले दिन होली किसके साथ खेली जाती है और किसके साथ मनाया जाता है? तो मनाते हैं राधा जी के साथ और कृष्ण जी के साथ। शाम को गोधूली बेला में इस त्योहार को मनाया जाता है और उसमें खिलाई जाती है फूलों से होली। रंग गुलाल लगाया जाता है राधा रानी के और लड्डू गोपाल जी के, बिहारी फैमिली के। जो हमारी ये बिहारी फैमिली है, इन सभी के हम रंग गुलाल लगा देंगे, पुष्पों से होली खिला देंगे इनको। तो अब करते हैं हम वीडियो शुरू। तो अब हमने सबसे पहले इनको पंचमृत से सुबह स्नान करा लिया है। और परात में आप सतिया बना लें। सतिये के ऊपर कुछ पुष्प पधार दें। और क्योंकि आसन बिना दिए भगवान को नहीं हिलाना चाहिए। कहीं भी हो तो आपको उसका आसन, पुष्प का आसन देना चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, जो भी लेती हूँ तो मैं पहले पुष्प का आसन दे देती हूँ। और सतिया इसलिए बनाते हैं कि कोई भी शुभ कार्य, हम आज मैं ये बता देती हूँ कि सतिया किस लिए बनाया जाता है। कोई भी शुभ कार्य करने के लिए या मांगलिक कार्य करने के लिए गणेश जी की पूजा की जाती है। तो गणेश पूजा के लिए ही सतिया बनाया जाता है। कलश जो रखे जाते हैं वो भी गणेश जी को, मतलब पहली पूजा गणेश की करने के लिए ये सब हम करते हैं। तो आप ऐसा कर लें। और उनको स्नान कराने के बाद सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाएं। वस्त्र पहनाने के बाद उनको स्वच्छ आसन पर पधार लें। पधारने के बाद उनको खिलाएंगे हम होली। तो होली ऐसे ही हमें क्या करना है, 27 तारीख को है लड्डू मार होली। वृंदावन में बरसाने में सब मना रहे हैं। और जैसे दूर होते हैं, जैसे हम लोग कहीं दूर होते हैं या हमारे लड्डू गोपाल जी एक शहर से दूसरे शहर में गए हुए होते हैं, दूर जगह हो, और हमें उनके साथ लड्डू होली खेलनी हो या होली मनानी हो, तो हम क्या करेंगे, बसंत पंचमी के बाद किसी भी दिन वहाँ जाकर उनके साथ होली खेल सकते हैं। मतलब अपने लड्डू गोपाल जी को और उनको होली खिला सकते हैं। तो हम पूरे पूरे महीने 40 दिन में किसी भी दिन दूर जाकर खिला सकते हैं। और सेवा दी को दिए हुए तो वहाँ पर भी हम जा सकते हैं उनको होली खिलाने। तो जो भी बड़े बड़े त्यौहार होते हैं, तो आप क्या करें, जो लड्डू गोपाल जी के फ्रेंड होते हैं, यानी कि जैसे आपके फ्रेंड हैं और आपका वहाँ अच्छा जाना आना है और वहाँ भी लड्डू गोपाल जी की सेवा होती है, तो आप सबसे पहले जाकर बसंत पंचमी के बाद जब भी जाएं, और दूर हो तो आप जा नहीं सकते होली वाले दिन, तो होली से पहले जब भी जाएं तो वहाँ उनके क्या करें, रंग गुलाल लगा दें, मतलब उनको होली खिला दें। तो आप पहले भी खिला सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, जो फुलेरा दूज के दिन शाम का जो मुहूर्त होता है वो गोधूली मेला का होता है। उसमें राधा जी कृष्ण जी के साथ खेलती हैं होली। तो अब हम इनको खिला देंगे होली। तो मैंने वस्त्र पहना दिए हैं और मैं इनको लगा दूंगी चंदन। तो ये है मेरे पास चंदन का इत्र। तो मैं इनके लगाऊंगी चंदन का इत्र। तो हम अपने छोटे लड्डू गोपाल जी के इत्र लगा देंगे और राधा रानी के भी हम इत्र लगा देंगे, क्योंकि सुगंध जरूरी होती है और चंदन से विशेष होता है। तो हम भगवान के लिए जो होली खेलेंगे, तो या तो हम पुष्पों का पुष्प भिगो देंगे, 4 कलर के, 2 कलर के, जो भी आप अवेलेबल हो, तो आप उनको रात को भिगो दीजिए। सुबह को उनको उस कलर का पानी आ जाएगा, तो आप वो पिचकारी में भरकर भगवान को, और उसमें मिला लीजिए थोड़ी सी केसर। तो भगवान के लगाया मलयाली चंदन, तो वो लगा लेंगे हम। तो इन सब चीज़ों से भगवान के साथ होली खेली जाती है। और रंग गुलाल लगाना हो तो आप लगा सकते हैं, हल्का सा उनके
चंदन का गुलाल उनको हल्के से हल्के इस तरीके का गुलाल लगा सकते हैं। तो अब हम इनको होली खिलाएंगे। तो मैंने एक थाली में ले लिए फूल। तो इसमें है 2 माला फूल माला। तो एक माला हम राधा जी को पहना देंगे। तो ये माला मैं राधा जी को और लड्डू गोपाल जी को एक साथ पहना दूंगी। तो ये हमारी राधा रानी माला पहन लेंगी और बिहारी फैमिली को और लड्डू गोपाल जी को मैं एक साथ माला पहना देती हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारी राधा रानी ने और बिहारी फैमिली ने सब ने पहन लिए फूलों की माला। हमने इनको फूल पहना दिए। अब राधा रानी लड्डू गोपाल जी को पुष्पों से होली खिलाएंगी और लड्डू गोपाल जी राधा रानी को। तो ये बिहारी फैमिली आपस में पुष्पों से होली खेलेंगे। तो भक्तों, ये है चंदन, ये है अबीर और ये है गुलाल। इसमें गुलाल में मैंने अबीर मिला रखा। तो इसमें हम डालेंगे पुष्प और इसी से लगा देंगे। तो गुलाल और अबीर का ये हम इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, राधा रानी के और लड्डू गोपाल जी के चरणों में इसको सबसे पहले कलर हमें चरणों में लगाना है। तो हम जब तैयार करेंगे तो इस तरीके से इनके चरणों में सबसे पहले यहाँ पर कलर लगा देंगे। फिर ऐसे ही हम राधा रानी के लगा देंगे पैरों में और लड्डू गोपाल जी के। तो आप हाथ से भी लगा सकते हैं और पुष्प से भी लगा सकते हैं, वो आपका भाव है। और एक पुष्प हमने कर देना है अर्पण। एक एक पुष्प सबके पास ये गुलाल और अबीर का इस तरीके से अब हम कर देंगे अर्पण। तो ये मैं राधा रानी के पास वाइट कलर का पुष्प करूँगी। तो मैं लड्डू गोपाल जी के पास ये येलो कलर का कर रही हूँ और राधा रानी के पास करेंगे हम ये चंदन गुलाल का, इसका सबका मिलाकर एक पुष्प वहाँ अर्पित कर देंगे। और लड्डू गोपाल जी के पास में चंदन का और इसका गुलाल का ये पुष्प इनके पास अर्पित कर देंगे। तो मैंने राधा रानी के पास अर्पित कर दिया है और इधर कर देंगे हम लड्डू गोपाल जी के पास ये अबीर और गुलाल लेकर इसमें हम। तो इसी तरीके से हमने राधा रानी के पास करना है और इसी तरीके से हम कर देंगे लड्डू गोपाल जी के पास पुष्प अर्पित। जब हमने इनके पास गुलाल का पुष्प अर्पित कर दिया तो हम चंदन से भी लगा सकते हैं, होली खिला सकते हैं। तो मैं इनको होली खिला दूंगी। तो मैं थोड़ा सा चंदन लगा दूंगी इनके गालों पर, राधा रानी के गाल पर भी, और हम लगाएंगे छोटे लड्डू गोपाल जी के गाल पर भी। इनका तो फेस दिखता नहीं है। इधर हम बिहारी फैमिली के और इधर यशोदा मैया के और इधर हम अपने लाला के चंदन और गुलाल लगा देंगे। तो मैंने ये लगा दिया है। क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो मैं अब इनके गुलाल लगा दिया। अब इन्हें खिलाएंगे पुष्पों से होली। तो ये राधा रानी पुष्प ले लेंगी और लड्डू गोपाल जी से होली खेलेंगी। तो ये लड्डू गोपाल जी के साथ होली खेल रही हैं। तो ये राधा रानी लड्डू गोपाल जी के साथ होली खेल रही हैं। अब ये लड्डू गोपाल जी राधा रानी के साथ होली खेल रहे हैं। तो ये राधा रानी के साथ होली खेल रहे हैं और यहाँ खेल रहे हैं ये मैया के साथ होली। तो ये हमारी यशोदा मैया है और ये लाला है। तो ये भी राधा रानी इनके साथ भी होली खेल रही हैं और लाला दोनों सब होली खेल रहे हैं। तो ये अब होली खेल चुके हैं। तो आप भी अपने लड्डू गोपाल जी को इस तरीके से बिहारी फैमिली को पूरे आपके जो भी हों, छोटे लड्डू गोपाल जी हैं या बड़े जो भी हैं, आप उन सबको एक साथ बिठाकर उनकी पूजा करें और पूजा करने के बाद उनको खिलाएं होली। तो अब मैंने कैसे मनाई है फुलेरा दोज इनके साथ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये पुष्प है। तो बरसाने में और वृंदावन में क्या होता है, प्रसाद में भक्तों के ऊपर फूल माला और फूल बरसाए जाते हैं। तो ये राधा रानी फूलों से होली खेल रही हैं लड्डू गोपाल जी के साथ और लड्डू गोपाल जी होली खेल रहे हैं राधा रानी से पुष्पों से। और ये खेल रहे हैं बिहारी फैमिली से, राधा रानी खेल रही हैं यशोदा मैया और लाला के साथ। तो ये सब पुष्पों से होली खेल रहे हैं ये पुष्प। तो जब पुष्पों से होली खेली जाती है राधा रानी लड्डू गोपाल जी के साथ
तब क्या होता है, यही पुष्प, जिन पुष्पों से हम होली खेलते हैं, तो ये क्या होता है, भक्तों के ऊपर फेंके जाते हैं बिहारी मंदिर में। ये सभी भक्तों के ऊपर फेंकने का मतलब इनको प्रसाद के रूप में दे देते हैं, मालाएं, फूल वगैरह ये सब वहाँ पर देते हैं। तो ये हो जाता है प्रसाद। ये और ये फूल लाकर अपने घर में पूर्व दिशा की ओर रख देने चाहिए, जब तक ये सूखे नहीं, तब फिर उसके बाद में ये सिलाने में रख देने चाहिए। तो ये अब ये खूब होली खेल चुके हैं, अब करेंगे हम इनकी आरती। ऐसे ही क्या होता है लड्डू मार होली में, तो हम ये लड्डू गोपाल जी हैं, तो इनके हाथ पर लड्डू भी रख देते हैं। और लड्डू क्या करते हैं, ये लड्डू गोपाल जी लड्डू मार होली में, ये लड्डू, ये वैसे लड्डू नहीं है, ये संतरा है। मैं तो आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से करना है, क्योंकि वो है 27 तारीख को, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि किस पहले से कि किस तरीके से करना है। तो ये लड्डू गोपाल जी, और आप चिपकने वाले लड्डू ना लें, जो पतली बूंदी वाले होते हैं वो लड्डू चिपकते हैं ज़्यादा, वो ना लें, जिससे उनकी व्यवस्था बिगड़े ना। जैसे उनके वस्त्र हैं, नए नए वस्त्र पहनाए होते हैं, तो वो इस तरीके से उनकी आव खराब हो जाती है। तो इसलिए आप क्या करें, इस तरीके से उनको, ये राधा रानी के पास इस तरीके से राधा रानी खेलेंगी लड्डू गोपाल जी के साथ लड्डू से होली, तो वो इधर गिरा देंगी, और ये राधा रानी लड्डू गोपाल जी के पास ये गिरा देंगी। तो ये ढक जाते हैं, लगता है ये इनके लग गई है, लेकिन ये इतने छोटे हैं कि अगर इस तरीके से भी रखो ना, तो ये लगता है कि लग गई, लगती नहीं है, ये यहाँ इस तरीके से आता है। तो ये बड़े प्रेम के साथ कि मतलब भगवान को कोई कष्ट ना हो, क्योंकि हमारे जो ये लड्डू गोपाल जी हैं, ये क्या फूलों से भी कोमल हैं, और राधा रानी की तो बात ही क्या है। तो इसलिए मैं भाव से बता रही हूँ। तो ये राधा रानी लड्डू गोपाल जी के साथ होली खेलेंगे, और लड्डू इस तरीके से आपस में एक दूसरे के साथ होली खेलेंगे, तो ये हो जाएगी लड्डू मार होली। तो अब इनको हम करेंगे आरती। तो आरती में आप बांके बिहारी की आरती कर सकते हैं, राधा राधा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, ये वाली भी कर सकते हैं। राधा कृष्ण की आरती भी कर सकते हैं, बांके बिहारी की भी कर सकते हैं, वो आपका भाव है, आप कौन सी आरती करना चाहते हैं। तो बिना होली के भजन के होली पूरी नहीं होती। भगवान रसिया हैं होली के। तो क्या कर, होलिया में उड़े रे गुलाल रंग केसरिया, होलिया में उड़े रे गुलाल रंग केसरिया, केसरिया रंग केसरिया, केसरिया रंग केसरिया, मारी राधिका चुन्नी वाली, मारी राधिका चुन्नी वाली, दुपट्टे वालो घनश्याम, होलिया में उड़े गुलाल, आज बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया, होली 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 वर जोली रे रसिया, होली 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 वर जोली रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया। तो आपको जो भी चार भजन या 2 लाइन जो भी आपको याद हो, वो अपने राधा कृष्ण के सामने रख सकते हैं। तो मैंने ये राधा कृष्ण वाला, तो एक इसमें ये भी है, मारी राधिका मटकी वाली, मारी राधिका मटकी वाली, वंशी वालो घनश्याम, वंशी वालो घनश्याम। तो मतलब इसमें पूरी में दोनों का वर्णन है। तो ऐसा भजन जिसमें दोनों हो, राधा कृष्ण का होली वाला कोई भजन हो, तो वो आप गा सकते हैं। वैसे ये वाला भजन मैं अभी एक इसमें वीडियो में अपलोड करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सुंदर भजन लगा मेरे को, और आप भी इसको दर्शन कर लें। अब मैं अपलोड करूँगी जब, तो मैंने जला लिए जोत, धूप, दीप और कपूर। तो इससे आज हम करेंगे आरती। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के, श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। आरती करने के बाद
हम कर लेंगे ज्योत ठंडी शंख के जल से। मैं ये जल चारों तरफ घुमाकर सभी देवी देवताओं को देकर और हम अपने घर में घुमा देंगे ज्योत और अपने छीटा लगा लेंगे पूरे घर में। और उसके बाद तो हमने आरती कर ली है। आरती करने के बाद कर्पूरगौरम करुणावतारम, ये जो कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय विंदे भवम भवामी सहितम नमामि। तो हमने ये क्षमा प्रार्थना कर ली है। उसके बाद आपने जो भी भोग बनाया हो तो आप वो भी लगा सकते हैं। और ये मैंने जिस तरीके से लगाया आप इस तरीके से भी भोग लगा सकते हैं। आपने पूरी सब्जी बनाई है तो आप उनका भोग लगाएं, क्योंकि होली खेलने के बाद थकान हो जाती है और ये सब थक चुके हैं और लड्डू गोपाल जी भी तो और ये बिहारी फैमिली, तो हम इन सबको लगा देंगे भोग। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। भक्तों राम राम, राधे श्याम।